हेलो दोस्तों, जो भी शेयर कर रहा हूँ जस्ट एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आपको बड़े प्रेम से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। गाइस, निफ्टी इंडेक्स क्लियर कट अभी अगर देखा जाए तो ऐसे क्रूशियल जोन पर है जहां अभी फिलहाल इंडेक्स को सपोर्ट बनाया जा रहा है। क्रूशियल है, एकदम सपोर्ट लेवल। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है जो कि 24,440 आती है। 24,440 के नीचे अब इस तरीके से झुक भी गया है तो समझ लो सिंपल, इनके नीचे जो कि क्लियर कट यहाँ 24,500 आ रहा है तो हम मानेंगे 24,440। अगर 24,440 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है, कभी भी वो करेक्ट करता है तो दोस्त निफ्टी त्राहिमाम 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 करेगा, बाजार में भारी यहाँ पर त्राहिमाम, और लोगों को भयंकर यहाँ पर फियर होगा, डर चालू हो जाएगा। ज्ञानी बाबा ज्ञान पेलना चालू करेंगे कि मैंने तो बोला था मार्केट गिरेगा, ऐसे करके जो पहले एक्टिव थे वो वापस से आ जाएंगे। क्लियर। अभी फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अभी निफ्टी इंडेक्स को बिल्कुल एडजस्टमेंट किया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी बुल नहीं देख रहे हैं जब तक इसके नीचे 25,040 के ऊपर, जो कि आपका प्रेम से 20 सिंपल मूविंग एवरेज आता है। थोड़े ध्यानपूर्वक समझो भैया एनालिसिस। यहाँ कॉल ले लो पुट ले लो का तो ज्ञान हमने पेलना नहीं है कि भैया इसके ऊपर कॉल इसके नीचे पुट, वो तो ज्ञानी बाबाओं का काम है जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए 95% लोग पैसा डुबा रहे हैं ऑप्शन में। जब तक ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर दो क्लोज प्राइस नहीं होती है, बुल के ग्रिप में इंडेक्स नहीं आने वाला। अगर इसको सपोर्ट बनाकर ये घूमता भी है तो ये एक रीटेस्ट जोन होगा, ये रीटेस्ट जोन होगा। यहाँ से वापस से हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ जाए। अगर इसके ऊपर दो क्लोज हो जाती है अच्छे से तो जाके फिर समझा जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और अब वापस से प्राइस अप साइड जा सकती है। बुल के हाथ में वापस से ग्रिप आ गया, वो तब होगा जब 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर दो क्लोजिंग दे दे। क्लियर। नहीं तो ये रिवर्सल का ये रीटेस्ट जोन है। सिंपल। ओके। अब जैसा कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के पास एक तेजी आई, उसके बाद बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया, उसके बाद ये यहाँ पर रिवर्स हो गया। इस एरिया पे हमने लॉन्ग टर्म ऑप्शन की बात करी थी। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ ये रीटेस्ट हो रहा है और रीटेस्ट के आसपास ये मंडरा रहा है, रुक रहा है, मैनेज किया जा रहा है इंडेक्स को। उसकी भी चर्चा करेंगे, मैनेज कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे, ऑप्शन चेन को भी हम देखेंगे। क्लियर गाइज। सो यहाँ पर जब तक इसके नीचे करेक्ट हो गया तो स्वाहा स्वाहा, समझ गए। फिर तो बहुत परेशान करेगा। और जो भी शॉर्ट पोजीशन पे अभी है उन सब का एसएल अब 25,040 पे आ गया है। सिंपल 1 आवर कैंडल क्लोजिंग पे 25,040 पर सभी शॉर्ट सेलर्स की, हेजिंग वालों की स्टॉप लॉसेस 25,040 पर प्लेस हो चुके हैं। क्लियर। ये समझ में आ गया। अभी हमें तो बाजार वीक ही नज़र आता है। इसके साथ ये जो इंपॉर्टेंट लेवल या तो यहाँ लंबे समय तक कंसोलिडेट करता रहे, नहीं तो ये हाई चांसेस अभी हमें लग रहा है। इसको देखो, इस लेवल को करेक्ट करने के लिए बाजार को या तो गैप डाउन खुलकर तुरंत क्लोज नेगेटिव ही करनी होगी, गैप डाउन के साथ इस प्राइस को गैप के साथ तोड़े और नेगेटिव क्लोजिंग हो जाए तो समझ लेना भैया स्वाहा। या फिर इस प्राइस को बड़ी नेगेटिव कैंडल के साथ सिंगल डे में करेक्ट करिए, एक सुपर टाइप ऑफ कैंडल बनाए, थोड़ी बड़ी टाइप ऑफ कैंडल बनाए, इस टाइप की कैंडल बना के इस लेवल को करेक्ट करके इसके नीचे क्लोज दे दे, तब भी समझना स्वाहा। उसके बाद जो है, जो पोजिशनल ट्रेडर जो है शॉर्ट है, वो अपना एसएल फिर यहाँ लेकर आ जाएगा 24,800 पर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब मैं बात कर रहा था, कई इन्फ्लुएंसर ज्ञानी बाबा यूट्यूब पे ज्ञान पेलते हैं कि इंडेक्स को इनको मैनेज करना मुश्किल है, ब्लू चिप स्टॉक्स को मैनेज करना मुश्किल है। तो अभी हम देखते हैं क्या ये मैनेज करना मुश्किल है। अरे भाई 200-500 करोड़ 1000 करोड़ वालों के लिए मुश्किल हो सकता है ना। 200-500 हज़ार करोड़ वालों के लिए निफ्टी इंडेक्स और रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब बड़े हेवी वेटेज वाले स्टॉक्स को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या एफआईआई डीआई दोनों साठ गांठ करके इसको आसान बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या एफआईआई डीआई दोनों मिलकर इंडेक्स को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए भैया चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मोमेंटम देख रहे हैं इंडेक्स का,
आ जाओ बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्री का मोमेंटम देखो, देख रहे हो सेम उसी तरीके से। तो अब सिंपल सा है, रिलायंस इंडस्ट्री भी अपने इस लेवल को करेक्ट करे तो स्वाहा रीटेस्ट जोन ये, तो फिर इंडेक्स का भी स्वाहा अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 29 जुलाई 2025 दिख रहा है कैंडल। अब यहाँ देखो 29 जुलाई 2025 देखो मैनेज किया गया रिलायंस इंडस्ट्री से। अब वापस देखो भाई, यहाँ पर देखो क्या है, 1 अगस्त 2025, यहाँ पे चेक करो यहाँ क्या चल रहा है भैया, ये देखो 31 ये रहा, 1 अगस्त 2025 देखो मैनेज कर दिया गया, प्राइस ऊपर गई, फिर से इसको करके यहाँ पर इसको बैलेंस बना दिया गया, दिख गया। अब देखो यहाँ पर 4 अगस्त 2025, ये देखो यहाँ पे 4 अगस्त 2025 देख रहे हो, यहाँ की कैंडल देखो। अब आज देखो क्या चल रहा है, 24,600 कैंडल देख रहे हो भाई। अब यहाँ देखो रिलायंस इंडस्ट्री को डे लो करेक्ट करा दिया गया, देख रहे हो किस तरीके से इसकी प्राइस को मैनेज किया जा रहा है कि इंडेक्स साले को ऊपर जाने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री से मैनेज हो रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर यहाँ पर सुपर कैंडल बनाकर या गैप करके करेक्ट करती है तो निफ्टी ऑटोमेटिक स्वाहा स्वाहा, समझ में आ गया, स्वाहा हो जाएगा। अब लग रहा है मुझे यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर आप लोगों का हो ही गया होगा, बच्चों का चलो चेक करते हैं, बच्चों का नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया होगा। ये देखो ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका, 20 नीचे आ गया, 50 को करेक्ट कर चुका है, नहीं दिख रहा है, चलो ये अब दिखाई देगा। ये देखो नेगेटिव क्रॉस कर चुका है बाजार ने, क्लियर। अब क्लियर कट नेगेटिव क्रॉस, तो यहीं पर 25,040 पर बच्चों का स्टॉप लॉस है, जो भी शॉर्ट बना कर रखे हैं, क्लियर कट। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, मूविंग एवरेज का मतलब होता है या तो प्राइस मूविंग एवरेज की ओर आ जाएगी या एवरेज मूविंग प्राइस की ओर बढ़ जाएगा। तो प्राइस नीचे आएगी तो मूविंग एवरेज उसको अपने आप प्राइस चुंबक की तरह खींच लेगा, क्लियर, समझ में आ रही हो है। तो अगर ये सपोर्ट बचता है तो ये रीटेस्ट जो है यहाँ से वापस टकरा कर घूम सकती है। असली खेल तभी शुरू होगा जब 25,240 के ऊपर, 25,280 के ऊपर प्राइस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा, तो समझना ये बॉटम बन गया, ये सपोर्ट बन गया शॉर्ट टर्म में। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, हमें तो लग रहा है अभी करेक्ट डाउन बाजार में बाकी है और शायद इस साल न्यू रिकॉर्ड हाई ना लगा पाए, ऐसी उम्मीद करके हम चल रहे हैं। क्योंकि सिंपल देखो भाई, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, मंथली पे ऑलरेडी ये खा चुका है पूरी की पूरी, तो अब ये क्रूशियल लेवल है, आप देख रहे हो ये करेक्ट हुआ तो स्वाहा, सिंपल। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे क्या बिहेवियर चल रहा है ये देखते हैं। इस ऑप्शन चेन में हम आ गए 7 अगस्त की ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं, यानी 7 अगस्त की एक्सपायरी वाली। तो क्लियर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं आप, कॉल साइड में 24,700 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आज प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो 24,600 में भी थोड़ी बहुत पुट की स्ट्राइक में पोजीशंस बनती हुई नजर आई है। इसी वजह से अभी 24,600 एक सपोर्ट की तरह देखा जा रहा है इंट्रा डे में, क्लियर। 24,600 और ऊपर देखो 24,700 में यहाँ पर कॉल पुट दोनों 24,600 में पोजीशन बनी हुई है, रेंज में है बाजार, तो दोनों तरफ के प्रीमियम खाने के चक्कर में लोग बैठे हुए हैं, फिलहाल रेंज बाउंड। सो गाइस यहाँ पर देखो अच्छी खासी पुट राइटिंग 24,700 पर हो चुकी है। अगर प्राइस और करेक्ट होती है तो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी बिल्डअप, इस बात को ध्यान रखना, और यहाँ पे और बढ़ सकती है जो बचा कुचा वो भी खाने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री सारा गेम इसी पे टिका है और बाजार को पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है स्मार्ट मनी द्वारा। आपको यहाँ पर दिख गया भाई डेली पे ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज 25,040 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको अगर प्राइस करेक्ट करता है जो इन सब लेवल से आता है तो यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर 24,740 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेडर्स अपना लेकर आ जाएंगे। फिलहाल फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की हिम्मत अभी यहाँ पर किसी की नहीं होगी क्योंकि बाजार उनको ट्रैप खेल सकता है। अब ये जो शॉर्ट पोजीशन फ्रेश वाले बनाएंगे तभी बनाएंगे जब इन लेवल्स को करेक्ट करता है गैप डाउन के साथ या फिर सुपर कैंडल अच्छी खासी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाने के साथ, तब वो यहाँ पर अपनी शॉर्ट को पे लेंगे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे। अगेन हम आपको कोई सी ले लो पी ले लो ये सब ज्ञान नहीं पेल रहे हैं, इस बात को ज़रूर
ध्यान रखेंगे, नो बाय सेल, नो सीईपी। इस सीईपी फिन इन्फ्लुएंसर को ज्ञान देने का है जो आपको 2 दिन में अरबपति बनाना चाहती है, लेकिन सेबी तो कहती है 93% ऑप्शन बायर की लुटिया डूब गई, उनके घर बिक गए, खिड़की दरवाजे बिक गए। गाइस क्लियर? बाय द वे वो बात अलग है कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो गए हैं, तो हम भी अपनी ऑप्शन की सर्विसेज बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। उसका रीज़न सिंपल है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑप्शन ट्रेडर वाले हैं, वो जुआरी हैं, वो गेमलर हैं, तो धंधा वहाँ पर ज़्यादा बनेगा, सिंपल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये भैया गया 24,600, कांडी क्लोज हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्री ही पेल रही है। देख लो भैया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पेल रही है। आज की क्लोजिंग देखते कैसा होता है, क्लियर? लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो है पुट राइटिंग देखने को मिली है, नोट करेंगे तो पुट राइटिंग अभी यहाँ पर, और ये जो है ये घट सकती है, अनवाइंड हो सकती है, जैसा कि यहाँ मोमेंटम देखा जा रहा है। इस मूविंग एवरेज को हटा दो बच्चों, 15 मिनट में एक बार आ जाते हैं बच्चों का खेल। ये देखो क्लियर कट, अभी क्या है यहाँ पर, अभी ना ऑप्शन स्केल्पर्स क्या करेंगे, ऑप्शन स्केल्पर्स बोलेंगे यहाँ पर शॉर्ट मारो और यहाँ पर अपना एसएल रख लो। समझ में आ रहा है? फ्यूचर वाले इंट्राडे वाले भी यही करेंगे, 15 मिनट 5 मिनट का गेम, और लाइव बहुत चल रहा होगा यूट्यूब पे, ज्ञानी बाबा बहुत ज्ञान पेल रहे होंगे लाइव 5-5 मिनट और 3-3 2-2 मिनट के कैंडल में, और 1000 तरीके के यहाँ पे इस तरीके से लेवल निकाले होंगे। और फिर आपको लगता है, बच्चों को लगता है अरे भैया कितना बड़ा ज्ञानी बाबा, कितना बड़ा एनालिस्ट सामने बैठा हुआ है, और उनको फॉलो करने वाले भी 90% लोग वही जुआरी और गेमलर हैं जो मोहमाया के चक्कर में जा रहे हैं। गाइस क्लियर? अभी मैंने एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन की बात करी थी, लगता है वो ऑप्शन सूट अप होने वाला है। इंडिया विक्स देखते हैं, जब अगर ये गिरा है तो इंडिया विक्स भी बढ़ा होगा। समझ में आ रही है? इंडिया विक्स फ्लैट है भाई, इंडिया विक्स यहाँ पे आ सकता है, भारी पैनिक हुआ तो 18-19 तक भी जा सकता है। अगर इंडिया विक्स 18-19 गया तो पुट साइड का प्रीमियम बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। ये टूटेगा तभी मुझे लग रहा है ये वाले लेवल 24,480 24,440 टूटते हैं तो फिर हमें इंडेक्स 13-14, ये निफ्टी आई इंडिया विक्स 13-14 पे आ सकता है। क्लियर? यहाँ पर देखो भैया कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, पुट साइड पे अभी अनवाइंडिंग शुरू होगी, 2 बजे के बाद सब पता चल जाएगा, गेम की एडजस्टमेंट करा के अगर इसको ऊपर जाना है तो बच्चों ध्यान रखना, रिलायंस इंडस्ट्री को दिन के उच्चतम स्तर पर लेकर जाया जाएगा, तभी ये बेचारा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो भैया रिलायंस, अगर निफ्टी को मैनेज करना है तो रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ से ऊपर ले जाया जाएगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। समझ गए? तो रिलायंस इंडस्ट्री पे सारा खेल टिका है। मुझे तो लग रहा बहुत जल्दी इस लेवल को करेक्ट कर देना चाहिए। असली खेल बुल का तभी शुरू होगा जब इसके ऊपर जाए तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, और असली खेल आएगा 25,300 के ऊपर, 280 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, जो कि आपका 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज आता है। सिंपल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 जाकर दो क्लोजिंग उसके ऊपर जाकर सरवाइव करता है तभी होगा। एक और बच्चों आपको मोहमाया टेक्निकल का दे दें, आप लोगों को बहुत मज़ा आता है इंडिकेटर देखने में। तो देखो भैया, ये बॉलिंजर बैंड है भैया, ये बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल, और यहीं पर प्राइस भी है और ये बैंड भी है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये बैंड करेक्ट करता है तो देखो प्राइस वाइज तो ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा। बच्चों को इंडिकेटर बड़ा पसंद है इसलिए इंडिकेटर की बात करते हैं। ए बॉलिंजर बैंड अगर ब्लास्ट करता है ऐसे करके, मतलब बॉलिंजर बैंड अगर ब्लास्ट करता है तो नीचे का रास्ता खुल जाएगा, इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है ना, ये बच्चों की कहानी है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट पर प्राइस विदाउट एनी मोहमाया, विदाउट एनी इंडिकेटर एंड पैटर्न खुद ही बता रहा है। तो फिलहाल ग्रिप बियर के हाथ में है, बुल के हाथ में ग्रिप तब आएगी जब इसके ऊपर जाएगा प्राइस। सिंपल, तब तक इंतज़ार करो आराम से प्रेम से। वीकली में भी देखो भैया, वीकली में भी वही लेवल है, देखो कितने प्रेम से कितनी ऑनेस्टी के साथ हम आपको प्राइस को फील करवाना बता रहे हैं। अभी चाहते तो 50 तरीके का इंडिकेटर लगाकर आपको ज्ञान पेला जा सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टॉक के साथ, किसी और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।